खबरदार होशियार, शहर अकायद के होटल्स और गेस्ट हाउसेस सिक्योरिटी रिस्क बन गए। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। 100 में से 67 होटल और गेस्ट हाउसेस गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। कोई भी बआसानी बगैर शनाख्ती कार्ड के कमरा किराए पर ले सकता है। जराइम पेशा अफराद और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के भी डेरे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ईरानी और अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया। कई गेस्ट हाउसेस से मुनशियात और शराब भी बरामद। 70 गेस्ट हाउसेस और होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कर रहे थे। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन बाइक राइडर भी गैर महफूज। नौसरबाज शहरियों को मंजिल पर पहुंचाने के बजाय लूटमार करने लगे। ऑनलाइन बाइक राइडर्स भी परेशान। ऑफलाइन बाइक राइडर पर सफर ना करने का मशवरा दे दिया। वाजे किया नौसरबाज बाइकिया का हेलमेट लगाकर नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अनरजिस्टर्ड बाइकें हैं वो बंद की जाएं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और रजिस्टर्ड करवाई जाएं। टोटल जो है जिनके पास लाइसेंस हैं, कागज़ हैं और वो उन लोगों को बाइकियाँ चलाने का हक है। सवारियाँ ऐसी होती हैं कि जो ऑफलाइन ज़्यादा चल रही हैं आजकल, तो उसमें मिलता तो कुछ नहीं है सर। ऑनलाइन चला के बताएं क्या करेंगे। ये देखें, हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी रजिस्टर्ड हुई भी, ऐसी गाड़ी नहीं है कि रजिस्टर्ड नहीं हुई है। धोखे से ब्लैक लिस्टेड आईफोन क्यों फरोख्त किया? मोबाइल 6 माह बाद खराब होने पर सारिफ को अदालत से रजू। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पैसे असल के दिए, मोबाइल ब्लैक लिस्टेड थमा दिया गया। ज़हनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा। अदालत 20 लाख रुपए दिलाए। कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आइंदा समात पर सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले, फ़ोन वापस कर दिया, ठीक हुआ, ना ही पैसे मिले। जो मैन्युफैक्चरर है इसने कंज्यूमर को एक ब्लैक लिस्टेड आईफोन भेज दिया जिसकी इत्तला इसको पहले से थी। उसके बाद इससे रुजू किया गया, इसको फ़ोन वापस किया गया, तो इसने फ़ोन रख लिया रिसीव करके और उसके बाद फ़ोन भी नहीं दिया, पैसे भी वापस नहीं किया और फ़ोन ठीक करके भी नहीं दिया। तगड़ी सिफारिश या हुकाम बाला की नवाज़ियात। एक सरकारी मुलाजिम 6 सेक्शन अफसरान की सीटों पर बरात जमान। महकमा माहौलियात और मौसमी तब्दीली में 17 ग्रेड के 6 सेक्शन अफसरान की सीटें खाली। 6 सीटों की जिम्मेदारी फील्ड अफसर सेफगार्ड स्पेशलिस्ट के स्पुर्द। अब्दुल लतीफ़ संजरानी को निगरान दौर में पाबंदी के बावजूद डेपुटेशन पर तैनात किया गया। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान का बहरान। ग्रेड 19 के 30 अफसरान के ओहदे खाली। अफसरान 4 नवंबर को ट्रेनिंग पर गए, बाद में तैनाती ना हो सकी। अफसरान 4 माह तक वापस नहीं आएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा खाली। डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध का ओहदा खाली। डायरेक्टर महकमा इंसानी हकूक़ की भी तैनाती ना हो सकी। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ओहदा भी खाली। डायरेक्टर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तैनाती भी ना हुई। लांडी मेडिकल कम्प्लेक्स में केएमसी का सबसे बड़ा मुर्दा खाना तैयार। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़े किया, मुर्दा खाने में 58 मैयतें बैक वक्त रखने का इंतज़ाम है। मैयत के गुस्ल की सहूलियात भी जल्द मुहैया करने का ऐलान। कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर भर्ती करने की भी यकीन दहानी कराई। लोड शेडिंग से बचाव के लिए सोलर सिस्टम भी जल्द लगाने का ऐलान। मवेशियों पर टैक्स वसूली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गडाप और इब्राहिम हैदरी टाउन में फिर इख्तलाफात। अंदरून मुल्क से आने वाले जानवरों की टैक्स वसूली इब्राहिम हैदरी टाउन के स्पुर्द की गई। लोकल गवर्नमेंट कमीशन के फैसले पर गडाप टाउन का एतराज़। कमीशन के फैसले के खिलाफ टैक्स वसूली का ठेका 70 करोड़ रुपए में दे दिया। सेसी टोल प्लाजा, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे पर चुंगियां कायम। गडाप टाउन ने मल्चिंग और हेल्थ केयर सर्टिफिकेट की मद में टैक्स वसूली शुरू कर दी। दोनों टाउन के मुलाजमीन आमने सामने। शाहीनों की कैंगरूज के खिलाफ शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेटों पर 147 रन। बॉलर्स ने अपना काम कर दिखाया, अब होगा बैटर्स का इम्तिहान। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के 12वीं एडिशन की कर्टन रेजर तकरीब नुमाइश एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक मुनक्किद होगी। इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनतों पर सेमिनार्स और मीटिंग्स मुनक्किद की जाएंगी।
जदीद टेक्नोलॉजी से लेस इम्यूनेशन नुमाइश का हिस्सा होंगी। वज़ीर आज़म इफ्तिताही तकरीब में चीफ गेस्ट होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने SPSC के जरिए 125 असामियों पर भर्तियां रोक दी। अदालत ने हुक्म दिया महकमा कॉलेज एजुकेशन ग्रेड 16 की 50% असामियों पर भर्तियां रोक दे। 125 असामियां खाली रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस। जिना पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल की 2 एसोसिएट प्रोफेसर्स को हटाने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हटाने के अहकामात मुअत्तल कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 5 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। हर थाने में लापता अफराद से नामालूम अफराद की लाश तक का रिकॉर्ड होना चाहिए। जस्टिस सलाहुद्दीन पुलिस रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड मुरतब न करने पर पुलिस हुकाम पर बरहम। पुलिस अफसर सईद रिंद ने इंकशाफ किया पुलिस के पास लापता अफराद और लाश मिलने का कोई रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं। अदालत ने लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस को मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मौसम बदलते ही गैस बंदिश ने भी सर उठा लिया। कोरंगी, औरंगी, लांडी और सुरजानी में चूल्हे ठंडे। चनेसरगोट और नॉर्थ कराची के मकीन भी परेशान। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के भी अंबार लगा दिए। सिंध हाई कोर्ट बार का तरमीमी इलेक्शन शेड्यूल जारी। इंतखाबात 7 दिसंबर को होंगे। कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल 20 नवंबर को होगी। 22 नवंबर तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सदारती नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज महतलू और हसीब जमाली में सख्त मुकाबला मुतवक्किल। महंगा सोना सस्ता होने लगा। एक माह में सोना 20,200 रुपये तोला सस्ता। फी तोला कीमत 2,67,700 रुपये होगी। 10 ग्राम सोना 2,29,510 रुपये में दस्तयाब। अंडों की खरीदारी भी जेब पर भारी। एक हफ्ते के दौरान अंडे 20 रुपये दर्जन महंगे। होलसेल में अंडे 340 और परचून में 350 रुपये दर्जन दस्तयाब। दुकानदारों ने मलबा पोल्ट्री फार्मर्स पर डाल दिया। शहरी भी फट पड़े। अल मुस्तफ़ा अस्पताल का एहसन इक़दाम। मुफ्त फैमिली हेल्थ गाला कैंप का इनाकाद। शुगर, TB, ब्लड प्रेशर और आंखों का मुआयना किया गया। हड्डियों के मुफ्त टेस्ट की सहूलत भी फराम की गई। हैप्पी होम स्कूल में सोसाइटी पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ ममालिक के स्पीकर्स ने असातिज़ा को ट्रेनिंग दी। डॉक्टर मलिया ने कॉन्फ्रेंस को असातिज़ा के लिए अहम करार दिया। तलबा को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत रखने का अज़्म। गुलशन इकबाल में वहाज हुसैन स्कूल के ज़ेर तमाम स्पोर्ट्स गाला। तलबा ने टेबल्स पेश किए। ताइक्वांडो में भी फ़न का मुजाहरा किया। और एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। अदम बर्दाश्त के खात्मे और दरगुजर के फ़रोग़ का दिन। दुनिया भर में रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद आलमी सतह पर अदम रवादारी के नुकसानात से आगाही फराहम करना है।